अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शम्स हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लाम की बात। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरोफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। तो आज हम एक न्यू वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो उम्मीद है आपने हमारी पिछली वीडियो को पसंद किया होगा। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही अच्छी होने वाली है। आज की जो वीडियो का टॉपिक है, जो उन्वान है, वो है हज़रत उमर फ़ारूक का इस्लाम कबूल करना। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हज़रत उमर फ़ारूक ने कैसे इस्लाम कबूल किया, कैसे आप घर से तलवार लेकर माज़ल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के इरादे से आप घर से निकले थे। तो कैसे आपको खबर मिली कि आपकी बहन जो है घर में वो इस्लाम कबूल कर चुकी है, तो कैसे आपका ज़हन बदला, तो आपने इस्लाम कबूल किया, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, आपने मेरे साथ मिलकर देखनी है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ जो घंटी का बटन है उसको भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये दारुस्सलाम स्टूडियो है। इस बार हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं फारूक आजम, अंबिया की जमात और उम्मत के सबसे अफजल इंसान अबू बकर सिद्दीक के बाद इस्लाम के दूसरे खलीफा राशिद फारूक आजम का दर्जा है। उनकी जिंदगी के वाकयात दिलचस्प तरीन अंदाज में सुनिए, आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। बहुत से ऐसे वाकयात भी आप सुनेंगे जो अक्सर किताबों में शामिल नहीं हैं। तो आइए सुनते हैं फारूक आजम। पेशकश मोहम्मद तारिक शाहिद। अल्लाह ताला का इरशाद है, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं, यही तो वो हैं जो उनके परवरदिगार के नजदीक सिद्दीक और शहीद हैं। उनके लिए अज्र और नूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला ने उमर के दिल और जुबान पर हक जारी कर दिया है। वो फारूक है जिसके जरिए अल्लाह ताला ने हक और बातिल के दरमियान फर्क किया। जमाते अस्हाब रोशन सितारे हैं। आसमान पर मौजूद सितारों की रोशनी कमोबेश है। यही मिसाल सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की है, लेकिन हैं सभी रोशन। इनमें सबसे नुमाया, सबसे रोशन और सबसे ताबनाक बहरहाल पहले चार सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ही हैं। यही पहले चार असहाब खुलफाए राशिदीन हैं। अशरा मुबशरा में भी सबसे पहले इन्हीं का नाम है। आज हम आपको अनोखी खुसूसियात वाले इंसान की कहानी सुनाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 10 सहाबा का नाम लेकर फरमाया था, मेरे ये 10 सहाबा जन्नती हैं। गोया उन्हें दुनिया ही में जन्नती होने की बिशारत अता हुई। उनमें से एक सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु हैं। अंबिया की जमात के बाद और मुसलमानों के पहले खलीफा राशिद यारे गार सैयदना अबू बकर के बाद इस दुनिया में सबसे ज्यादा फजीलत दूसरे खलीफा राशिद सैयदना उमर फारूक ही को हासिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में इस तरह दुआ फरमाई थी, ऐ अल्लाह, इस्लाम को उमर के जरिए से कुव्वत और इज्जत दे। उनके जमाने में इस्लामी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील रकबे तक फैल गई। बाज मौकों पर उनकी ताईद में आयात नाजिल हुई। उनकी खिलाफत का जमाना बेहतरीन इस्लामी हुकूमत का जमाना था। इतने बड़े हुक्मरान होते हुए दोपहर के वक्त शहर से बाहर गर्म जमीन पर कोई पत्थर वगैरह सर के नीचे रखकर कैलूला कर लेते थे। उनके वाकयात इस कदर हैरत अंगेज हैं कि सुनने वाले दंग रह जाते हैं। बड़े बड़े ताकतवर हुक्मरान उनके नाम से कांपते थे, जबकि खुद उनका ये हाल था कि जिस्म पर खुरदरा लिबास होता था। आप यकीनन उनकी जिंदगी के अनोखे और आग पढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन आज आप पढ़ने की बजाय सुनकर देखें, आपको एक अजीब सा फरहत बख्श एहसास होगा। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु हिजरी साल शुरू होने से 40 साल पहले 583 ईस्वी या 584 ईस्वी में मक्के में पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे 13 साल पहले दुनिया में तशरीफ ला चुके थे।
वालिदैन ने नाम उमर रखा। कुनियत अबू हफ्स थी। लक़ब फारूक था, यानी हक और बातिल में फर्क करने वाला। ये लक़ब उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। हजरत उमर का सिलसिला नसब 8वीं पुश्त में नबी करीम से जा मिलता है। आपने दुनिया में आंख खोली तो मक्के में कुरैश की सरदारी थी। ये कबीला इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से था। कुरैश के आगे चलकर 10 के करीब कबीले बन गए। इनमें नबी करीम बनु हाशिम से थे, अबू बकर बनु तैम से और उमर फारूक बनु अदी से। 10 के 10 कबीलों के सपुर्द अलग अलग काम थे। मसलन कोई खाना काबा की देखभाल करता था तो कोई हाजियों को पानी पिलाता था, कोई झगड़ों के फैसले करता था। बनु अदी के जिम्मे 2 काम थे। कुरैश को कोई एलची भेजना होता तो ये भेजते थे। दूसरा काम ये था कि 2 ग्रोहों में झगड़ा हो जाता तो बनु अदी का सरदार फैसला करता था। बनु अदी के घर सफा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान में थे। उमर यहीं पैदा हुए और परवरिश पाई। उनके वालिद खत्ताब बनु अदी के सरदार थे। जिस जमाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, खत्ताब फौत हो चुके थे। सैयदना उमर के बचपन के हालात किसी किताब में नहीं मिलते। इतना जिक्र मिलता है कि बड़े हुए तो बाप ने ऊंट चराने पर लगा दिया। ऊंट चराते हुए कभी थक कर बैठ जाते तो बाप मारा करता था। जवानी की उम्र को पहुंचने तक लिखना पढ़ना सीख लिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया तो कुरैश में कुल 17 आदमी लिखना पढ़ना जानते थे। इनमें उमर फारूक भी थे। इसके अलावा उन्होंने सिपाहगरी, तेगजनी और घुड़सवारी में कमाल हासिल किया। घुड़सवारी का हाल ये था कि उछलकर घोड़े पर बैठ जाते। कुश्ती का फन भी सीखा। ऊंचे कद के ताकतवर आदमी थे। चोटी के कई पहलवानों से मुकाबले जीते। शायर नहीं थे, अशार पसंद करते थे। तकरीर करने का ढंग भी आता था। मिजाज में गुस्सा और सख्ती थी। जवान होने पर तिजारत का पेशा इख्तियार किया। नबी करीम ने नबूवत का ऐलान किया तो उनकी उम्र 27 साल थी। उस वक्त कुरैश में बहुत ऊंची हैसियत के मालिक थे। मक्के के मुअज्जज लोगों में शुमार होता था। उनके भाई जैद बिन खत्ताब, बहन फातिमा बिनते खत्ताब और बहनोई सईद बिन जैद ने जल्द ही इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन उमर अपने बाप दादा के मजहब पर सख्ती से कायम रहे। डटकर इस्लाम की मुखालिफत की। मुसलमान हो जाने वालों को मारते पीटते थे। मारते पीटते 6 साल गुजर गए, लेकिन उमर किसी एक इंसान को भी इस्लाम से न फेर सके। इस दौरान में कुछ वाकयात ऐसे पेश आए जिनकी वजह से वो सख्त उलझन में पड़ गए। कभी इस्लाम की तरफ माइल होते, कभी मुसलमानों के खिलाफ नफरत महसूस करते। इसकी वजह यह थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कुरैश के काफिरों ने मशहूर कर रखा था कि वो जादूगर हैं। उस जमाने में एक रोज उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरम शरीफ के अंदर नमाज पढ़ते देखा तो वो आपके पीछे खड़े हो गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की सूरतुल हाका की बुलंद आवाज में तिलावत कर रहे थे। अल्लाह के कलाम ने उन पर बहुत असर किया। उन्हें यकीन हो गया कि आप न तो जादूगर हैं और न शायर हैं। दिल में इस्लाम के लिए नर्म गोशा पैदा हो गया, लेकिन बाप दादा का मजहब छोड़ने पर अब भी तैयार न हुए। कासिम बिन उस्मान की रिवायत में आया है कि एक दिन तबीयत ने जोश मारा। इरादा किया कि जिस हस्ती की वजह से वो उलझन में हैं, क्यों न उन्हें खत्म कर दें। चुनाचे नंगी तलवार हाथ में लेकर निकले। रास्ते में एक मुसलमान नुआइम बिन अब्दुल्लाह मिल गए। उन्होंने पूछा, खैर तो है, नंगी तलवार लिए कहां जा रहे हैं? बोले, मुहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूं। नुआइम ने कहा कि पहले अपने घर की खबर तो लें। आपकी बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। सैयदना उमर उल्टे पांव बहनोई के घर पहुंचे। उस वक्त उनके बहनोई सईद बिन जैद और फातिमा बिनते खत्ताब के घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी खब्बाब बिन अरत भी मौजूद थे। खब्बाब बिन अरत उन्हें कुरान सिखा रहे थे। उमर ने दरवाजे पर दस्तक दी तो खब्बाब घर के एक हिस्से में छुप गए। फातिमा ने कुरान के औराक छुपा दिए, लेकिन उमर तिलावत की आवाज सुन चुके थे। अंदर पहुंचकर पूछा, क्या पढ़ रहे थे? मुझे मालूम हुआ है कि तुम मुसलमान हो चुके हो, अपने बाप दादा के मजहब से फिर गए हो। यह कहकर उन्होंने दोनों को मारना पीटना शुरू कर दिया। बहन के सर पर एक लकड़ी मारी, उनके सर से खून बह निकला। उस वक्त दोनों मियां बीवी के मुंह से निकला, हां ए उमर,
ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو، اسلام تو اب ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا۔ عمر نے بہن کا خون دیکھا اور یہ الفاظ سنے تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بولے، اچھا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ بہن نے اوراق انہیں دے دیے، ان پر سورہ طٰہٰ لکھی تھی۔ انہوں نے اس کو پڑھا تو بے اختیار پکار اٹھے، واہ کتنا عمدہ اور اعلیٰ درجے کا کلام ہے۔ یہ سن کر خباب بن ارد بھی باہر نکل آئے اور بولے، اے عمر، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو پوری کرنے کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ میں نے کل ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا ہے۔ جی دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ نے ہمارے ساتھ مل کے دیکھی ہوگی، تو بہت ہی خوبصورت بیان تھا، بہت ہی اچھی ویڈیو تھی۔ تو اس طرح کی ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پر ملتی رہیں گی، بس آپ نے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی جو قیمتی رائے ہے وہ بھی دے دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔